समी इब्राहिम साहब, मैं माजरत के साथ आपके पास बहुत देर से आया क्योंकि आप हमारा इन हाउस मामला है, हम फिर भी निपट सकते हैं। सर, आप बहुत ऐसे इलाकों में रहे हैं जहाँ पर 7-7, 8-8 फीट बर्फ पड़ती है और एज ए सीनियर एनालिस्ट आप चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं बड़ा डीपली। क्या ये वाक़तन एक नेशनल क्लैमिटी है, उसको हम समझ के भूल जाएं, या इंतज़ामिया की गफलत भी है? नहीं, जब भी कोई वाक़या होता है तो उसमें आपके लिए सीखने का बहुत कुछ होता है। अभी जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बात की ना, वो बिल्कुल वो फैक्चुअल सिचुएशन उन्होंने बयान किया। ये जिस वक्त ये स्नोफॉल शुरू हुआ और ये एक स्टॉर्म बन गया, वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट तो दिया होगा, लेकिन ये अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा हो जाता है कि आप प्रिडिक्शन तो करते हैं कि इतनी रेन होगी, लेकिन सम टाइम वो रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सम टाइम वो जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। एक तो ये इसका पहलू है, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है, देखिए, अगर गवर्नमेंट एंट्री बैन कर देती, अगर गाड़ियाँ वहाँ पर, ये एक रेड अलर्ट आया था, तो उसको अगर कोई पढ़ने वाला होता, कोई सिस्टम काम कर रहा होता, उसको देखने वाला होता, तो गाड़ियां बैन कर दी जाती। ये मैं इसलिए ये माजी में हो चुका है। जब कोविड का आगाज हुआ तो लोग जब मरी में जा रहे थे तफरीही मकामात पर, तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई और लोगों को टोल प्लाजा से वापस भेजा। हम रोजाना देखते हैं मोटरवे पे फॉग होती है, पुलिस मोटरवे बंद कर देती है, सैकड़ों की तादाद से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन जब तक वो फॉग हटती नहीं, लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो ये जो अमवात हुई, ये अमवात, इनको वी कुड हैव अवॉइड ऑल दीज हैपनिंग्स जो आज हुआ, ये जो कैजुअलिटीज हुई, ये इसमें जो बड़ा फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, इंतजामिया का फॉल्ट है कि उनको बस रोक देना चाहिए था। अच्छा, फिर एक और बात भी है, देखिए, एक चीज जिसने साबित हुई है कि जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो बड़ा क्विक नहीं है। ये जो स्नोफॉल हुई है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि 2 घंटे में इतनी स्नो गिर गई है। ये शुरू हुआ और ये बढ़ता जा रहा था और लोग गाड़ियां लेके जा रहे थे। उस वक्त किसी ने, इंतजामी अफसर ने ये नहीं सोचा कि ये इतनी गाड़ियां आ रही हैं और ये अब स्नो बढ़ती जा रही है, और क्योंकि जिस वक्त वो स्नो पड़ रही थी तो ये महकमा मौसमियात भी आपको बता रहा था कि अब ये ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी। तो अगर इंतजामिया हरकत में आती, अगर कुछ सिस्टम इन प्लेस होता, और तो शायद एक ही तरीका था, टोल प्लाजा पे आप लोगों की आमद को रोक देते, तो फिर ये आप इन चीज़ों से बच सकते थे। इसलिए कि चंद लोगों को किसी इमरजेंसी सूरत हाल में डील करना, रिसोर्सेज को देखते हुए वो आसान होता। अब हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं और वो, अच्छा, इसमें एक आखिरी बात करूंगा, 20,000 की जगह पे 1.5 लाख गाड़ी चली जाती है, ये भी तो किसी का फॉल्ट है। और आगे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो हम एक दिन कहते हैं कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है बड़ा तरक्की कर रहा है, टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, अगले दिन कहते हैं कि लोगों की गलती है, वो क्यों चले गए। एक बात कहूंगा, बहुत बैड इंप्रेशन गया है। मैं आपके पास जाता हूं, मैं सिर्फ एक बात यहां पर करूंगा। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, उसमें मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पर जब इस तरह के स्टॉर्म आ रहे होते हैं तो आप मीडिया को देखें, मैं अमेरिका में था, आप CNN को देखें, फॉक्स को देखें, आप यकीन करें 90% उनकी जो कवरेज है वो उसी स्टॉर्म के हवाले से लोगों को खबरदार करने के लिए होती है। तो हमारे यहाँ आई थिंक हमारा मीडिया भी थोड़ा फेल हुआ, लोगों ने भी थोड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बड़ा मैं फिर ये कहूँगा जो इसमें जो नाअहली है वो गवर्नमेंट की है कि उनको चाहिए था कि वो जो मरी जाने वाला जो रास्ता है, जो जहाँ पे वो टोल प्लाजा है, वहीं पे लोगों को रोक देते और जैसे पहले वापस करते रहे हैं, लोगों को वापस करते, तो वी कुड हैव अवॉइडेड दैट ट्रेजेडी। राइट, समी इब्राहिम साहब साथ हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक आएंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से मैंने पूछना है कि थर्मोफोबिया क्या है? थर्मोफोबिया कह सकते हैं इसको, या हाइपोथर्मिया, ये कोई टर्म है जिसकी वजह से कोई बंदा गाड़ी के अंदर अपनी जान दे देता है। और हमारे साथ तैयब मौजूद हैं। तैयब से मैंने ये पूछना है कि वहां पर खुद गलियात के अंदर या मरी के अंदर ये जो चेन्स के रेट्स हैं, 15-15 हज़ार रुपए फी पहिया की जो चेन वहां पर मिल रही थी, 20-20 हज़ार रुपए का जो इंजन ठीक करने वाला बंदा वो हायर हो रहा था और उसके बावजूद नहीं मिल रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।